हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सिस्टम ऑफ यूनिट। इस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं सीजीएस सिस्टम, एफपीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम की डिटेल्स। स्टूडेंट्स, नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट वीडियो फटाफट मिलने वाला है। मैं सारे चैप्टर्स के 1 बाय 1 वीडियो डालने वाला हूँ। तो देखते हैं हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 3। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि आपको मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दे दिया। जो आपने देखा कि नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आज का हमारा लेक्चर 3 है, और अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाके आप देख लें, ताकि आप इस लेक्चर को बेहतर तरीके से समझ सकें। स्टूडेंट्स, देखते हैं हम सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या है। देखिए, आप ये सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, तो पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड को तय किया जाता है। तो सबसे पहले कुछ कंट्रीज जैसे ब्रिटेन हुआ है, फ्रांस हुआ, इन कंट्रीज ने सबसे पहले इनके मानक तय किए, इनके स्टैंडर्ड तय किए थे। तो देखिए, इस सिस्टम्स ऑफ यूनिट को उन्होंने डिवाइड कर दिया था, जैसे सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। 3 सिस्टम जो थे, ये जो पहले सिस्टम माने जाते हैं, और एसआई बाद में जो जिनेवा में डेवलप किया गया, जिसको आज भी पूरी दुनिया मानती है। सो स्टूडेंट्स, सीजीएस सिस्टम के बारे में देखते हैं। दिस इज फ्रेंच सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। ये फ्रांस के द्वारा डेवलप किया हुआ सिस्टम था। इट्स नेम इज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। देखिए, इसमें शॉर्ट टर्म जो दी है CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। तो नाम से पता लग जाता किसी यूनिट्स क्या क्या है। तो ये पढ़ने में, इसके नाम में, मतलब जो हम दे रहे हैं हेडिंग, इसी में आंसर छुपा हुआ है, तो हमें रटने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ से देख लेना क्या क्या है। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। सेंटीमीटर किसके लिए होगा? लेंथ के लिए होगा। ग्राम किसके लिए होगा? मास के लिए होगा। और सेकंड किसके लिए होगा? टाइम के लिए होगा। तो इस प्रकार से हमको पता लग जाता। तो ऐसी यूनिट जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, उसे हम सीजीएस सिस्टम कहते हैं। वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। दिस इज द फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। इट्स नेम इज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। सो इस तरीके से क्लियर हो जाती है। ध्यान रखने की बात है एक छोटा सा, कि कौन से सिस्टम है, ये एक फ्रेंच सिस्टम है। ऐसे दूसरा एफपीएस है। इसमें देखिए आप, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड। अब आपने यहाँ देखा कि लेंथ जो है फिट में नापी जा रही है, और जो वेट है, वो मास है, वो पाउंड में नापा जा रहा है, और समय को, टाइम को हम सेकंड में ले रहा है। तो टाइम तो कॉमनली सेकंड में चल रहा है। लेकिन देखिए एक चीज़, पाउंड पहले कहीं शुगर वगैरह की जैसे खरीदी जाती थी तो उसको पाउंड में लिया जाता था। आज के समय में जो बच्चा जन्म लेता है, इन्फेंट बेबी जो होता है, उसका वेट जो होता है पाउंड में होता है। बाकी कहीं इस यूनिट को ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। तो ऐसा सिस्टम, और इस सिस्टम का क्या है, ये ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटेन के द्वारा डेवलप किया होता सिस्टम। इसमें लेंथ को फुट में, देखिए ब्रिटिश, ये लेंथ को फुट में, और जो मास है उसको पाउंड में, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। तो ये लिखा है, दिस इज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। इट्स नेम इज फुट पाउंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड क्या है? इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो देखिए, इसमें शॉर्ट टर्म से पता लग रहा है कि इसका आंसर क्या है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है एमकेएस। एमकेएस को मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है, और इसमें क्या होता है? M फॉर मीटर, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। तो तीनों यूनिट फिर हमको दिख रही कि ऐसी सिस्टम जिसमें लेंथ को मीटर में, जो मास है उसको केजी में, और टाइम को सेकंड में कन्वर्ट, मतलब मेजर किया जाता है, उसे हम एमकेएस सिस्टम कहते हैं। तो देखिए, इसको भी देख लेते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। इसके 2 नाम है, तो नाम हमें याद रख लेना चाहिए एमकेएस के। मैट्रिक सिस्टम भी है और डेसिमल सिस्टम भी है। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। देखिए, मैंने आपसे बताया था शॉर्ट टर्म पे M से मीटर लग रहा था। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। बाद में क्या हुआ? इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट को जोड़ दिया गया, जिसे एम्पेयर से मेजर किया जाता है। तो इसलिए MKSA से नाम से, केवल पहले क्या कहते थे? MKS सिस्टम। अब इसको जाना गया बाद में MKSA सिस्टम। तो when the unit of electric current ampere is included in this system, then it is called MKSA system. So students, हमने इन तीनों सिस्टम की बात कर ली, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये तीनों सिस्टम है तो अपनी जगह पर ठीक, लेकिन आज जो सिस्टम से यूज़ की जाती है वो हमारी एसआई सिस्टम है, जिसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा जाता है। एसआई सिस्टम पूरे वर्ल्ड के द्वारा यूज़ की जाती है, और पूरे वर्ल्ड में एक जैसे मेजरमेंट होंगे तो जो बिजनेसेस हैं, जो आपसी व्यापार होता है, उसमें काफ़ी कुछ हेल्प हो जाती है, बहुत सारी हेल्प हो जाती है कि हम किस वे में उसको परचेस कर रहे हैं या उसे सेल कर रहे हैं। तो ये सिस्टम हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है, इसलिए ये वर्ल्ड वाइड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इट्स फुल नेम इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। दिस इज एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल है, वर्ल्ड वाइड होता है, यानी पूरी दुनिया में इसको एक जैसा देखा जाता है। इसमें क्या रखा है? एसआई सिस्टम है 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट को रखी गई, जबकि अभी हम देख रहे थे सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, इसमें 3-3 के नाम दे रहे थे, वो 3-3 के नाम आ रहे थे। और कहीं एमकेएस में बाद में जो एम्पियर जोड़ा गया था तो उसमें 4 हो गए थे, लेकिन एसआई में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ।
जो चीज़ें थी वो 7 के रूप में आई हमारे सामने, और वो देखिए मैं आपको बताता हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटी को लेंथ के रूप में लिया गया, उसमें मीटर यूनिट रखा गया, इसका सिंबल स्मॉल एम रखा गया, मास किलोग्राम उसे केजी से, टाइम को सेकंड उसे एस से, टेम्परेचर को केल्विन के से, ये देखिए नया यहाँ पर टेम्परेचर हमें दिख रहा है। फिर इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, इसे कैपिटल ए से, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल जिसे MOL से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या एक नई चीज़ है, हर जो हम देखते हैं कि हम कोई बल्ब खरीदते हैं या फिर कोई CFL है, जो भी एक जो लाइट सोर्स खरीदते हैं, तो उसकी ल्यूमिनिसिटी या उसकी चमक, उससे मिलने वाली हमको एनर्जी वो कितनी होती है, उसे मेजर करने के लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी को यूज़ किया जाता है। इस यूनिट को क्या बनाया गया है, कैंडेला बनाया गया है SI में, और उसे शॉर्ट टर्म में CD कहा गया था। इसके अलावा सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी इसमें स्टूडेंट्स होती है। सप्लीमेंट्री कौन सी, जैसे एंगल है, तो एंगल जो होता है 2 प्रकार का एंगल होता है, एक प्लेन एंगल और एक जो होता है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो रेडियन है, जिसे RAD कहा गया है, जबकि सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन कहा गया है, जिसे SR से प्रेजेंट किया गया है। तो आई थिंक आपको ये सारी अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। साथ है एक बार फिर देख लें, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सातों याद करें, इसकी यूनिट जरूर याद कर लें, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे या क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो इस समय इसी का हमें यूज़ करना है। ये तो हमें MKS CGS FPS केवल नॉलेज के लिए पढ़ना थी। अब इसमें हम कुछ खास बात देखते हैं। देखिए मैंने ब्लॉक में आपके लिए कुछ खास बातें यहाँ पे कलेक्ट की है जो जनरली टच में नहीं आ पाती और चीज़ें अवॉइड कर दी जाती है। लेकिन आप देखें यहाँ पे कि मैंने क्या नया आपके लिए किया है। नया ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रहा हूँ, किया है कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप इस बातों को ध्यान रखेंगे तो ये याद ही रह जाएगी। जैसे नो डॉट इज पुट आफ्टर अ सिंबल, हम जैसे मीटर लिख रहे हैं तो M लिखेंगे, उसके बाद हमें डॉट नहीं लगाना है तो M ही लिखना पड़ेगा। मोल लिखना है तो MOL ही लिखना पड़ेगा। KG लिखना पड़ा है तो KG केवल लिखना है, डॉट नहीं लगाएगा। एम्पियर में P पे डॉट नहीं है, ETC, ये सब हम इतने देख रहे हैं, यानी हम जिन यूनिट्स को यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे हमें डॉट नहीं लगाना है। दूसरी बात, यूनिट आर ऑलवेज रिटर्न विथ स्मॉल इंग्लिश लेटर। यहाँ कैपिटल लेटर्स को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, सारे यूनिट्स को हमें स्मॉल में ही लिखना है। जैसे KG इज यूज्ड किलोग्राम, A इज यूज्ड फॉर एम्पियर। देखिए स्मॉल a यहाँ एम्पियर को किया, KG के लिए K स्मॉल रखा है। तीसरी बात है, द सिंबल आर नेवर रिटर्न इन प्लूरल। इसमें प्लूरल नहीं होता कि मीटर्स, एम्पियर्स, एम्पियर ही होगा, मीटर ही होगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 5 kg इज नॉट 5 kgs, 2 मीटर इज नॉट 2 मीटर्स, तो हमें 2 मीटर ही कहना पड़ेगा, 5 kg ही कहना पड़ेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें SI सिस्टम के साथ हमें याद रखना चाहिए। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो इसको याद रख लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए मैंने आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि इसको जरूर ध्यान देखिएगा। और इस तरीके से हमारे पास ये सारा आज सिस्टम ऑफ यूनिट को हम पूरा कवर कर चुके हैं। तो इसको आप रिपीट करके पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।